इसको मैं A to Z सॉल्व करूंगा। इसमें आपका यूडीएल एंडिंग मिड में एंड हो रहा है, बीच में खत्म हो रहा है, यूवीएल मिड में खत्म हो रहा है, ठीक। एक कपल लग रहा है, हाँ कपल की वैल्यू नहीं लिखी मैंने, कपल की वैल्यू लिख देता हूँ। इट इज अराउंड मान लीजिए 30 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। कपल जो लगने वाला इसकी वैल्यू भी दे रखी है, ये 40 हो गया जाके यहाँ पे। यूवीएल, दिस इज यूडीएल, दिस इज पॉइंट लोड, ठीक है। डिस्टेंस सारी क्लियर है। बाद में एक कॉन्सेप्ट आता है ओवर हैंगिंग वाला, जिसमें कि बीच में कोई सपोर्ट ना हो, बीच लटक रही हो, एक तरफ बीम लटक रही हो, सो दैट दिस केस इज ओवर हैंगिंग। इस क्वेश्चन में मैंने सारे एस्पेक्ट कवर कर लिए हैं। आवाज आ रही है प्रॉपर सभी को? हेलो, इस क्वेश्चन में मैंने सारे एस्पेक्ट कवर कर लिए, मतलब डिफ्लेक्शन का अगर ये वाला प्रॉब्लम मैं सॉल्व करता हूँ, हालांकि बहुत सारे प्रॉब्लम भी बनते हैं तो हम लेंगे इसको टाइमली, लेकिन क्वेश्चन कंपोजिट वॉल में क्या भाई 3 वॉल लिए, सिंपल है, कोई कंसेप्ट नहीं है कर रहा। हमने 3 वॉल लिए, एक दादा जीतू, सिंपल है, एक जैसी हुई थी वैसी 3 होंगी। जितेंद्र, इंटरफेस है ये जितेंद्र, जितेंद्र, जीतू सर। चलो, तो इस तरह का कंफिगरेशन में हम सारी चीजें मैक्सिमम कवर करेंगे एक ही प्रॉब्लम के अंदर। चलिए, सबसे पहला काम होता है रिएक्शन फाइंड आउट करना, और बीम को सेगमेंट में डिवाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट ए एंड जहां पे रिएक्शन लग रही है पॉइंट बी, इसको पॉइंट सी कह देंगे, इसको हम डी कह देंगे, इसको हम ई कह देंगे, इसको हम एफ कह देंगे, इसको हम जी कह देंगे, ठीक है। सबके नंबर देना जरूरी है, सबको एक एक बार ना कुछ नंबर दे देते हैं तो भरा, ठीक है। उसके बाद जो है बैठी है, उसके बाद जो है हमको रिएक्शन फाइंड आउट करना है, रिएक्शन एट ए एंड रिएक्शन एट बी, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। तो इस तरह से हमने बता दी रिएक्शन फाइंड आउट करनी है। अब हम सॉल्व करते हैं इसको, रिएक्शन को सॉल्व करने का तरीका आपको पास पता है। हमें चाहिए आर ए मिल जाएगा, क्योंकि हम लेफ्ट से की तरफ जाएंगे, हाँ हम लोग लेफ्ट से राइट साइड जाएंगे, इसलिए हमें आर ए मिल जाता है, तो हमारा काम हो जाता है। नो नीड टू गो फॉर एनी अदर एंड। तो मैं लिखूंगा टेकिंग अबाउट पॉइंट बी, ठीक है, बी के अबाउट पॉइंट डिस्क्राइब कर देते हैं, तो आई विल लिखा है आर ए, ठीक है। इस पूरी टेस्ट का नंबर कितना होगा, 4 4 8 16 और 18 इंटू 18, आर ए इंटू 18 इक्वल टू इज इक्वल टू, क्लॉकवाइज मूवमेंट को मैंने एक तरफ कर लिया है, एंटी क्लॉकवाइज को मैं एक तरफ कर लूंगा, और इसका मूवमेंट भी क्लॉकवाइज आएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे, कोई इशू नहीं, ठीक है। ये टोटल लोड कितना हो गया, 10 पर मीटर पे 10 है तो 4 मीटर पे 40 हो जाएगा, ठीक है। और इसके सेंटर में काम करेगा ये 2 मीटर, 2 2 4, 4 4 8, 8 4 12, 12 4 16, तो ये बी से इसके लोड की सीजी की डिस्टेंस हो गई 16, और ये चूंकि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा, ये मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज होगा, इसलिए माइनस का 40 इंटू 2 2 4 8 12 4 16, ठीक है। अब हम इस लोड को कंसीडर करेंगे, 20 का क्या होगा इसके अबाउट मूवमेंट, डी पॉइंट पे लगने वाला 20 का बी के अबाउट मूवमेंट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, अगेन डिस्टेंस 4 4 8 4 12, माइनस का 20 इंटू 12, ठीक। कपल के लिए कोई जरूरत नहीं मूवमेंट लिखने की, चूंकि ये क्लॉकवाइज है, हम यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज लिख रहे हैं, ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए इस मूवमेंट को कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। ये सॉरी यार, कर दो, ये सब प्लस ही आएंगे, प्लस ही आएंगे सारे। ये मैंने 40 का लिख दिया, 40 जरूरत नहीं है। ये ओडियड का हो गया, ये पॉइंट लोड का हो गया। अब इसका हम लिखेंगे माइनस के टर्म में, सॉरी ध्यान दीजिएगा, ये सारे क्लॉकवाइज इधर लिखने हैं, एंटी क्लॉकवाइज इधर लिखने हैं। अगर मैं क्लॉकवाइज इधर लिखूंगा
साथ लिखूंगा, ठीक है। तो आई विल राइट 30 ओनली, 30 किलो न्यूटन मीटर है, कोई इश्यू नहीं है, माइनस में क्लॉकवाइज है। अब हम यूवीएल की बात करेंगे, ट्रायंगल लोड की करेंगे तो लोड की वैल्यू हो जाएगी हाफ, ये काम करेगा 130, 4/3, 4/3 प्लस 4, 4/3 प्लस 4 कितना होगा, 4/3 प्लस 4, ये डिस्टेंस हो गया यूवीएल के लिए, ठीक। इसके बाद कोई बचता नहीं है, कोई नहीं बचता, लेकिन हम इसके मूवमेंट को नहीं कंसीडर करेंगे, 5 को भी, 5 को भी कंसीडर करना पड़ेगा आपको। चूंकि क्लॉकवाइज होगा इसलिए हम इसको माइनस टर्म में लिखेंगे, 5 इंटू 2, और डिस्टेंस केवल 2 रहेगी। ये चूंकि क्लॉकवाइज है, हमको इसको लेफ्ट साइड में लिखना चाहिए था, हमने इसको इधर लिख रहे हैं, माइनस में लिखा। सिमिलरली ये 30 किलो न्यूटन का जो है क्लॉकवाइज है, ठीक है, इसको इधर लिखना चाहिए था, लेकिन हमने लिखा इसलिए माइनस लिखा। बाकी सारे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है जो हमने राइट साइड। सो दिस इज ये तरीका लिखने का रहता है करने के लिए इसको, तो आर ए की वैल्यू मुझे बताएंगे, ठीक है। सो आर ए इंटू 18 इज इक्वल टू 64, 640, 24, 240, ठीक है। इसको सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करके बताएं जरा मुझे फटाफट, फटाफट बताओ यार, इसमें समय नहीं लगना चाहिए ज्यादा, ठीक है। 4/3 इज इक्वल टू 1.3 प्लस 4, 5.3 हो गया, 5.3 इंटू 80, ये करीब 426.6 आता है, और 30 को मैं एज लिखूंगा, प्लस का 426.6 आएगा। तुम लोग चेक कर लेना एक बार है, माइनस का 10, अल्टीमेटली ये हो गया। अब मैं सबको सॉल्व करता हूँ एक साथ, 426 प्लस 240 प्लस 640, इस आ गया, माइनस का हो गया आपका 40, 1266 डिवाइड बाय 18, 70.3 आएगा, ठीक है। तो हमारी आर ए की वैल्यू आ रही है 70.3 प्लस की आ रही है, इसका मतलब जो आपने रिएक्शन माना है, देखिए आपने रिएक्शन माना था ऊपर की तरफ, तो प्लस की वैल्यू आ रही है, इसका मतलब जो आपने अज्यूम किया है वो सही किया है, गलत नहीं किया है। इफ केस अगर माइनस आ जाती, -70.3 आती रिएक्शन, तो हम ये मानते कि हमने रिएक्शन ऊपर की तरफ माना, ना मानते हुए इसको नीचे की तरफ करना पड़ेगा, हमारा अजम्पशन गलत था। क्योंकि हमारा अजम्पशन सही है, हमने ऊपर की तरफ डायरेक्शन अज्यूम किया था, और रिजल्ट में हमारा प्लस आ रहा है, दैट मीन्स हमने सही अज्यूम किया। इसको भी एक लॉजिक आप समझ के चलेंगे, ठीक है। कहीं कोई न्यूमेरिकल में ऐसा हो तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, और फिर वहां पे सारी गड़बड़ हो जाएगी, सारा सवाल गलत हो जाएगा, इक्वेशन लिखने में बड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ देते हैं, इस तरह से हमारा सॉल्व हो गया, 70.3 आ गया, सही दिख रहा सभी को? यस सर। हाँ बच्चा लोगो सही दिख रहा है? दिख रहा है सर। वेरी गुड। त्यागी जी भी आ गए क्या? त्यागी जी, त्यागी नहीं है कोई और होगा। चलो सॉल्व करते हैं। अब हम सीधे सीधे फंडामेंटल पे चलते हैं, मैकलेस हमको बताएंगे कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। इसको थोड़ा वजनदार चीज रख दी जाता है, उड़ रहा है हवा में। तो हम मैकलेस के टर्म में लिखेंगे EI टाइम्स d2y ओवर dx2 इक्वल टू, यार ये पेन बड़ा बेकार सा फंस गया, कोई और कलर इस्तेमाल करते हैं। ना मैं येलो ले लेता हूँ, येलो कलर। सेक्शन देखते जाना भाइयों, कैसे सेक्शन यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। पहला सेक्शन कटेगा इसमें, डिस्टेंस x फ्रॉम ए, फिर दूसरा सेगमेंट C से D के बीच में आएंगे, तीसरा सेगमेंट D से E के बीच में आएंगे, ठीक है। हेलो, विजिबिलिटी Yes, प्रॉपर sir. है? यस सर। उसके बाद E से F के बीच में आएंगे, देन F से B के बीच में जाएंगे, फिर हम B को पार करेंगे, ठीक है। इस तरह से ये जो हमने येलो कलर का सेक्शन काटा है, सब तरफ सेक्शन
ठीक है, डिस्टेंस वही x रहेगी, आपको सेक्शन को जूम करना है। बट सेक्शन का जूम करने का फायदा क्या हो, वो इसलिए होता है क्योंकि हमको मोमेंटम इक्वेशन को सेपरेट आउट करने में आसानी होती है, इसलिए हम इसको लिखते हैं। और इसका कोई अल्टीमेट पर्पस है, और एग्जैक्टली हमें जो बाउंड्री कंडीशन डिस्क्राइब करनी होती है वहां भी हमारे को उसमें हेल्प मिलती है। मैं वाइट कलर यूज कर रहा हूँ, थोड़ा सा डार्क दिखेगा। तो हम लिखेंगे आर ऊपर की तरफ है, मोमेंट क्लॉकवाइज होगा, तो हम लिखेंगे 70.3 इंटू। ठीक, इस सेक्शन में ए से सी के बीच में हमारे पास एक तो वर्टिकल डायरेक्शन ऊपर की तरफ है जिसका मोमेंट क्लॉकवाइज, ये प्लस लिखा हुआ है हमने। एक यूडीएल लगेगा, ये वाला पोर्शन, केवल इतना पोर्शन यूडीएल लगेगा, तो हम इसको लिखेंगे माइनस का, ठीक है, 1 मीटर पे 10 है तो x मीटर पे 10 x स्क्वायर y आएगा। इसमें किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। ये सेक्शन सी पे खत्म हो जाता है। जैसे ही हम सी को पार करेंगे, मैं वॉलेट कलर यूज कर रहा हूँ, ठीक है, डिस्टेंस आप x लेंगे, फिर से आप सी से डी के बीच में आ गए। मैंने एक बताया था, मैकलेस कहता है अगर आपका यूडीएल, दिस इज यूडीएल और यूडीएल बीच में बीम के कहीं एंड हो जाते हैं तो ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक बनेगा, एक तरह से राक्षस की तरह काम करेगा। उस राक्षस को नलिफाई करने के लिए हमें काउंटर फोर्स, एक पॉजिटिव पावर, एक दिव्य आत्मा की जरूरत पड़ेगी, वो हम नीचे से अप्लाई करते हैं। ठीक है, पूरी बीम पे ये जो है, ये जो पॉजिटिव पावर जाएगी, ठीक है, कहाँ तक जाएगी, अप टू द एंड, जहाँ तक बीम चलती है। इसकी वैल्यू जो होगी सेम रहेगी, इट इज 10 किलो न्यूटन पर मीटर रहेगी। ठीक है, जो इसकी यूडीएल की यूनिट है, नीचे लग रहा है, ये नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा है, इन ऑर्डर टू नलीफाई, इन ऑर्डर टू एनकाउंटर दिस। ठीक है यार, मैं पंखा बंद कर दूं क्योंकि हिलने से बार बार ब्लर हो रहा है ना, ऐसा है ना, पेपर हिलने की वजह से बार बार ब्लर हो जा रहा है, बार बार ब्लर हो जा रहा है। ठीक है भैया, अब आई थिंक सही रहेगा। ऐसा हो गया। अब हम जैसे इसको पार करते हैं, ठीक है, जैसे इसको डी को पार करते हैं, जैसे डी को आप पार करेंगे, हमारा ये सी को पार करते ही हमारा ये वाला फोर्स काम करना शुरू करेगा। आई विल पुट पार्टीशन, पहली चीज, सी के बाद पार्टीशन आएगा, इसका ऊपर की तरफ मारा जाएगा। ठीक है, हम इसको लिखेंगे 10, और डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, ये वाला, ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका, ये डिस्टेंस पूरा x है, ये डिस्टेंस 4 है, तो ये बचेगा x X माइनस minus 4। ठीक है, सो दिस विल, आई विल राइट x माइनस 4 का स्क्वायर बाई 2, और ये पूरे में ऑटोमेटिकली काम करेगा। आप जैसे ही आप डी को पार करोगे, जैसे ही आप डी को पार करोगे, ठीक है, जैसे ही आप डी को पार करते हैं, तो आपको फिर से एक सेक्शन जूम करना है। पहले मैं इसको रेड से मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, रेड से, रेड से फिर सेक्शन एक्स जाएगा। ठीक, फिर सेक्शन आ जाएगा। अब आपको क्या दिखा, एक नया फोर्स सामने दिख रहा है, वो है 20, एक नया फोर्स 20 दिख रहा है। आप फिर से वही काम करेंगे, आप फिर से वही काम करेंगे, एक पार्टीशन लगा देंगे क्योंकि आपने डी को पार किया है। ठीक, और एक वर्टिकल लोड नीचे की तरफ लग रहा है। ये बार बार ये ब्लर क्यों हो रहा है, तो मेरे हाथ को स्कैन कर लेता है ये, है ना, मेरे हाथ को स्कैन करता है इसलिए करता है। ठीक है, तो ये माइनस का 20 होगा। ठीक है, और डिस्टेंस क्या होगी बेटा इसकी, ये यहाँ से आता है एक्स है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 4 और 2 6, minus ये 6. डिस्टेंस आपका, हाँ, तो x माइनस 6 लिखने के बाद इसको। अब यहाँ तक कहानी एकदम सही बात करते हैं। व्हेन यू सरपास पॉइंट टी, ई को पार करके सेक्शन ई से एफ के बीच में आते हैं, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। मैं इसको वायलेट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये डिस्टेंस अगेन एक्स रहेगी। ठीक, तो जैसे ही आप ई को पार करते हैं, पार्टीशन तो आएगा ही आएगा, पार्टीशन आपका आ गया, कोई इशू नहीं। अब आप देखते हैं कि एक मोमेंट दिखाई दे रहा है सेक्शन के लिए। ठीक, दूसरी चीज, एक यूवीएल ट्रायंगुलर लोड भी काम करना शुरू कर दिया, ट्रायंगुलर लोड ने भी काम करना शुरू कर दिया है। हमें इस ट्रायंगल लोड को केवल इतने पोर्शन को कंसीडर करना रहता है, ज्यादा नहीं, कितना सेक्शन की तरफ आता है। ठीक है भाई,
अब इससे पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का ट्रायंगल लोड कंसीडर करना है। जब आप 4 मीटर ट्रेवल करती हो, ये चार्ट है ना, इसका बेस 4 है, 4 है, 4 मीटर ट्रेवल करते हो, तो ये इसका जो लोड है 0 हो जाता है। तो हेलो आप सर। अगर यहाँ से यहाँ, हाँ बोलो बोलो। सर कौन डीई है के कौन है? बीच में नहीं लगेगा सर यूडीएल? हैं? सर डी के बीच डीई में आ तो रहा पोर्शन। है ये। अरे भैया जी आ रहा है, ये ऐड है, ऑलरेडी ऐड है। ये नहीं सर, सेपरेशन आपको दिखाई दे रहे हैं। हाँ, सर डीई के बीच डी में। कौन सा? यूडीएल? यस सर। स्प्रिंग लोड की बात कर रहे हो? स्प्रिंग लोड की बात कर रहे हो? यस सर। स्प्रिंग लोड, स्प्रिंग लोड की बात कर रहे हो तो स्प्रिंग लोड लग तो रहा है, ये आ तो गया। इसकी वैल्यू है 10x-4 और x अपने आप में स्ट्रेच होता जा रहा है। जब आप इस सेक्शन पे खड़े हो तो x की वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ गई। ठीक, यही तो वेरिएबल समझने की है। मैथमेटिक्स कुछ बोल रहा है, मैं मैथमेटिक्स को समझाऊंगा, हर टर्म को आपको समझाऊंगा मैं ऐसा क्यों करते हैं, इसको लास्ट में समझाऊंगा। पहले इसका तरीका सीख लो, ठीक है? यस सर। तरीका सीख लो उसको सॉल्व करने का। बिल्कुल, आपने जो टर्म लिख दिया लिख दिया। अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान दीजिए। जैसे हम ई को पार करा, हम इस सेक्शन एक्स एक्स की बात कर रहे हैं, इसकी डिस्टेंस ए से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस एक्स दिख रही है। और आप देखेंगे एक तो कपल दिखाई देने लगा, दूसरा एक ट्रायंगुलर लोड दिखाई देने लगा। अब इनको आपको कंसीडर करना अपनी इक्वेशन में। तो कपल के लिए चूंकि क्लॉकवाइज है, हम इसको पॉजिटिव लिखेंगे, तो आई विल राइट पॉजिटिव का 30, ठीक। और मैकलेस डिस्टेंस के साथ रिप्रेजेंट करना है आपको। डिस्टेंस क्या होगी इसकी? सेक्शन के रिस्पेक्ट में इसकी डिस्टेंस कितनी होगी भाई, ये बताओ जरा। ये पूरा x है, तो ये कितना हो गया? 4 और 2 6 और 4 -10। सही लिख रहा हूं मैं? कोई बताएगा सही लिख रहा हूँ, कोई गलती कर रहा हूँ? एक गलती हो रही है। जब तक इसकी पावर नहीं चढ़ाएंगे 0, तब तक यूजलेस होगा। किसी की पावर 0 का मतलब 1 होता है। यहाँ पे हमने इसको डिस्टेंस भी मेंशन कर दी। ये जो मूवमेंट है इस डिस्टेंस पे एप्लीकेबल है, इस डिस्टेंस पे लग रहा है विद रिस्पेक्ट टू द कंसीडर लोड एक्स एक्स, जो आपने सेक्शन एक्स एक्स काटा है उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे लग रहा है, ठीक है? लेकिन हम यहाँ पे कह भी रहे हैं कि 1 का मल्टीप्लाई किया हमने। किसका मल्टीप्लाई किया? 1 का मल्टीप्लाई। मैथमेटिक्स कह रहा है 1 का मल्टीप्लाई किया है, हम मैकेनिक्स कह रहा है कि हमने कपल किया, लोड लगने वाले मूवमेंट की लोकेशन को डिस्क्राइब कर दिया। लोकेशन, वी हैव डिस्क्राइब लोकेशन ऑफ अप्लाइड कपल with respect to considered section XX, ठीक है? नाउ अब हम इस पॉइंट इसको ट्रायंगुलर रोड को कंसीडर करते हैं। ट्रायंगुलर रोड कैसे करने का तरीका वही है, मोमेंट लिखने का तरीका वही है, ठीक है? एक बार फिर से मैं इसको जरा सा, वो जो हम लोग क्लास 6वीं में करते थे ना, क्लास 6 में करते थे, वो बता देता हूँ। इसको रेड से दिखाता हूँ। हाँ, रेड से देखो हमने क्या किया, ये ट्रायंगल कंसीडर किया। ध्यान से देखना सब लोग, ठीक? इसका जो बेस है वो कितना हो गया? इसका बेस इस हिसाब से निकल के आएगा 4 4 8 10 10 10। इसका बेस निकल के आएगा 10 - x, ठीक है? सॉरी x-10, उल्टा लिखा मैंने। x-10 निकल के आएगा। अब चूंकि ये है ऊपर तक जा रहा है, डॉट डॉट ऊपर तक जा रहा है, यहाँ पे 40 है। ये टोटल जो लेंथ है वो 4 मीटर। हम कहेंगे 4 मीटर चलने पे, 4 मीटर चलने पे कितना होगा? थोड़ा सा इसको कैमरे को उधर ले ले, फोकस है। एक मिनट यार बेटा, लच्चे लोग, उसको जरा वो कर दूं। हाँ, हमने लिखा 4 मीटर चलने पे ये 40 हो जाता है। 4 मीटर चलने पे 40 हो जाता है। x-4 चलने पे 40/4 इंटू x-4, 10, ठीक है भैया? तो इसको हम लिखेंगे, यहाँ पे जो हाइट आएगी वो हाइट आएगी आपकी 10 इंटू x-10, ठीक है? अब ट्रायंगल लोड को लिखना आसान हो गया। अब ट्रायंगल लोड को लिखना आसान हो गया। ट्रायंगल को लिखेंगे, माइनस के टर्म में आएगा, लोड की वैल्यू होगी हाफ, बेस होगा x-10, हाइट होगी 10 इंटू x-10,
10, ठीक है। ये हाइट हो गई, मतलब ये ट्रायंगुलर। बट लोड कहाँ पे एक्ट करता है? लोड करता है इसका सीजी ये जाता है, सीजी यहाँ जाता है, यहाँ से डिस्टेंस 1/3 होती है बेस की, इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे 10x माइनस 10 का 1/3। ये इस तरह से आपने इसको भी कंसीडर कर लिया, ठीक। इसको जैसे आपने ये कंसीडर कर लिया, बट प्रॉब्लम आप रेज होने वाली है वो एक्चुअल प्रॉब्लम है, वो एकदम बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम हो जाएगी। अब देखिए, ये तो कहानी बहुत अभी तक आसान थी, काफी इजी लग रहा था, ये इजी है भी, ठीक है। जैसे ही हम पार करके सेक्शन हमारा इस सेक्शन में आता है, एफ से बी के बीच में आता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो है जम्मू कश्मीर वाला मुद्दा शुरू हो जाता है, धारा 370 वाला मुद्दा शुरू हो जाता है। हेलो। बैंडविड्थ कम आती है तो वीडियो छोटा हो जाता है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हो गया सब चीज है। जैसे ही हम सेक्शन एक्स को लेते हैं, वाले सेक्शन को लेते हैं, डिस्टेंस वही रहेगी आपकी एक्स फ्रॉम ए से एक्स दूरी पर, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एफ पर, इस पॉइंट पर, ये जो ईवीएल है ट्रायंगुलर लोड खत्म हो गया है इन एक्चुअल। बट इसका इम्पैक्ट क्या होगा हमारे इस इक्वेशन में दिखाई देगा, जो हम टर्म ऐड किए ना, जो उसका इम्पैक्ट यहाँ पूरी इक्वेशन दिखाई देगा। इन ऑर्डर टू नलीफाई, इन ऑर्डर टू कैंसिल आउट, हमको यहाँ से एक अलग तरह का पॉजिटिव एनर्जी यार देनी पड़ेगी। पॉजिटिव एनर्जी कैसे दिखाई देगी उसको हम, मैं उसको इसी कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इस तरह की। ये जब देखोगे ना ऑटोमेटिकली इक्वेशन के फॉर्म में ये बढ़ता दिखाई देगा आपको, इस तरह से। ये अलग से मैं दिखाता हूँ बना के इसको, ठीक है। चलो, और ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, पूरा अपने आप बढ़ता दिखाई देगा आपको, ऐसा लगेगा ये पूरा ऑटोमेटिक यहाँ से यहाँ तक ऐसा बढ़ेगा। जैसे ऐसे 4 से 40 हो गया, ऐसे यहाँ से जाएंगे, ठीक है। अब जैसे ही हम इसको शुरुआत करते हैं, मतलब यहाँ पॉइंट पे जाते हैं, ये ऑटोमेटिकली इस तरह से इम्पैक्ट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 0 से 4 चलने पर ये 40 हो जाता था। तो यहाँ से हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, ऑटोमेटिक उसी उसी रफ्तार से, उसी रेट से, दैट इज कॉल्ड रेट कहेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, उसी रेट से ये जो लोड है ये बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ता जाएगा, ठीक है। और मे भी बहुत ज्यादा आ जाए तो मतलब कहने का मतलब 4 चलने पे 40 आता है, तो आपका 6 और चलेंगे तो 10 चलने पे ये 100 हो जाएगा, ठीक है। इसे जब 10 इसका मल्टीप्लाई अगर मैं कर देता हूँ तो दैट इज 4 4 8 10, 10 का मल्टीप्लाई अगर कर देंगे ये 100 हो जाएगा, नो डाउट। यहाँ पे वैल्यू 100, यहाँ पे वैल्यू 100 समथिंग आएगी, ठीक है। पता नहीं वीडियो में कवर हो रहा है कि नहीं, पता मेरे वीडियो कवर हो रहा है, ये वैल्यू 100 हो जाएगी। तो इतनी सारी जब वैल्यू तो है नहीं, लग नहीं रही, बट हो जाएगी। इसको नलिफाई करने के लिए क्या करेंगे, हम नीचे की तरह जूम करेंगे। मैं इसको अलग से सेपरेटली यहाँ बना के दिखा रहा हूँ, मैं आपको ई के बाद का बना के दिखा रहा हूँ दोबारा से, ठीक है, समझने के लिए आपको समझ में आएगा। ये पॉइंट जी हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट एफ हो गया, और ये पॉइंट ई हो गया। आपका जो ट्रायंगुलर लोड लग रहा है केवल इस पोर्शन पे लग रहा है, ठीक है। ये डिस्टेंस 4 है, और ये जो है इसकी जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है 40 किलो न्यूटन है। तो इक्वेशन के फॉल्ट से जो आपने टर्म ऐड किया ये वाला, इस हिसाब से क्या जूम करेगी इक्वेशन, जैसे जैसे हम एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे
तो ये ऑटोमेटिकली इस तरह से जाएगा अंत तक। यहाँ पे 4 आने पे 40 हो गया, तो यहाँ पे मान लीजिए ये भी तो 4 है और ये 2 है, ये 10 हो गया। तो 0 to 10 चलने पे 100% 100 हो जाएगा, जबकि है नहीं। इसको नलिफाई करने के लिए क्या करेंगे, सेम अमाउंट एक काउंटर फोर्स लगाएंगे। वो काउंटर फोर्स में रेड से कलर को दिखा रहा हूं बना के, ठीक है। जो कि यहाँ पे 100 होगा, यहाँ पे 40 होगा, ठीक है। इसको कंसिडर करना है। इस वाले में दिखा रहे हैं बना के अपने जो एक्चुअल न्यूमेरिकल है उसमें। यहाँ पे 100 होगा, यहाँ पे 40 होगा। ये आपको सॉल्व कर, इसको आपको फिर से कंसिडर कर क्रॉस करते हो। जैसे ही हम F क्रॉस करेंगे, इस सेक्शन F से B के बीच में आएंगे, ठीक है। F से B के ये वाला सेक्शन की बात चल रही है, वाले सेक्शन, ठीक है। तो आपको ये वाला टर्म कंसिडर करना है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, हम इसको दो पार्ट में जूम कर लेते हैं, ठीक है। ये 40 है तो ऑब्वियसली बात है, ये 100, ये 40 रहेगा, नो डाउट। इसको हम यूडीएल सम कंसिडर करें, चलिए इसको बोलेंगे यूडीएल और इसको बोलेंगे यूवीएल, वेरांग लोड। ट्रायंगुलर लोड की तरह सॉल्व करना है इसको, और इसको आपको स्प्रिंग लोड की तरह सॉल्व करना है, यूडीएल की तरह। इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक। और ये क्या जूम करेंगे, 0 से 6 चलने पे, ये डिस्टेंस 6 है, ये हो जाएगा 100 माइनस 60 कहलाएगा। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू 60 यूवीएल के लिए। ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। मैं तो लिख के दिखा देता हूँ। आगे वाला जो सेक्शन है एफ के बाद वाला, एफ के बाद के लिए मैं यहाँ लिखता हूँ। ये मैंने पार्टीशन लिया, यहाँ पे मैं पार्टीशन लगाऊंगा। ये मैंने पार्टीशन लगा दिया, मैं रेड से लिख रहा हूँ ताकि समझने में आ जाए, ठीक है। चलो वायलेट ही ले लेते हैं। ये रेड से लिखा, पार्टीशन आ गया। पार्टीशन के बाद कहानी क्या बात है? क्योंकि ये सर आवाज साफ नहीं आ रही है आपकी। क्या हो गया आवाज में, नेटवर्क रेड आ रहे हैं। लो बैंडविड्थ लिखती आ रही है, सही कह रहा है वो, मेरे पे भी आ रही है। चलिए अब जो भी है काम चला रहा है। मैं इसका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और होपफुली वीडियो उसका रिकॉर्ड हो रहा है तो आपके काम में आएगा, ठीक है। तो सारे वीडियो आप लिंक पे शेयर कर रहा हूँ, देख ही रहे हो तुम लोग। लिंक जाके एक बार रिवाइज कर लिया करो, जो भी पेज दे रहा हूँ देख लिया करो, ठीक है। तुम्हारे फायदा होगा। ऐसा किया आप ना, इसको हम लिख रहे हैं अब हम इसको लिख रहे हैं। तो सबसे पहले यूडेल के लिए हम लिखेंगे प्लस 40 है, 40। ये डिस्टेंस कितना होगा ये वाला, इसके लिए डिस्टेंस हो जाएगा आपका, ये वाला डिस्टेंस देखना है आपको। ये डिस्टेंस होगा 4 4 8 4 12 2 x माइनस 14 होगा डिस्टेंस, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। तो हम लिखेंगे x माइनस 14 का स्क्वायर अपॉन 2। ये तो ये वाला यूडीएल का काम, ये यूडीएल का काम इधर वाले का, ठीक है। ये यूडीएल का इस तरह का। लेकिन अभी ट्रायंगुलर लोड भी कंसीडर होगा, तो हम लिखेंगे फॉर प्लस में 1/2 लोड के बेस कितना है टोटली, x माइनस 14 बेस है, और 6 चलने पे ये 60 हो जाता है। वही 10 का हिसाब लगेगा सीधे सीधे। तो वी विल मल्टीप्लाई विद 10, x माइनस 14 पे 10 आएगा, लोड हो गया, ठीक है, लोड हो गया, ओके। और x माइनस 14 का 1/3 और x माइनस 10 बेस के लिए, जो लोड x माइनस 10 बेस के लिए, इस तरह से लिखा जाएगा। ये पूरा ट्रायंगल लोड कंसिडरेशन हो गया। अब कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अभी हमने देखा ये ओवर हैंगिंग वाला केस और है। यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं लग रहा है जी पर, रिएक्शन केवल बी पे लग रहा है। जैसे ही हम बी को पार करते हैं, आपको एक सेक्शन और कंसिडर करना होगा। जब तक बीम खत्म नहीं होती आप सेक्शन गलती चलते चलेंगे, करते चलेंगे। जैसे ही हम यहाँ पहुंचते हैं, बी को पार करते हैं, एक सेक्शन और कंसिडर करेंगे, आपको दिखेगा एक वर्टिकल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रही है। तो उसको कंसिडर करने के लिए वही तरीका है, एक सेक्शन काटेंगे। आरबी की वैल्यू भी सॉल्व करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि मैंने आरबी निकाला नहीं है, तो आरबी हम सॉल्व कर लेंगे, मैंने सोचा काम हो जाएगा। तो आरबी वी हैव टू आल्सो फाइंड आउट आरबी। आरबी आप इसी तरीके से आरबी निकाल लेंगे। तो फिलहाल मैं आरबी की वैल्यू रख के दिखा देता हूँ, क्लास ओवर होने वाली है इसलिए।
तो वी विल राइट आर बी क्लॉकवाइज मूवमेंट, और डिस्टेंस कितनी हो गई, हम सेक्शन अगर यहाँ काट लेते हैं okay, और पूरी डिस्टेंस आ रही है यहाँ से यहाँ तक आपकी एक्स आ रही है, ठीक, यहाँ से यहाँ तक एक्स आ रही है, तो ये डिस्टेंस आपकी हो जाएगी 4 4 4 4 16 और 2 18, एक्स माइनस 18, ठीक है, एक्स माइनस 18 रह जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आर बी इंटू एक्स माइनस 18, ठीक है। इस तरह से इसकी कहानी समापन हुई, टू इक्वेशन बनकर तैयार होगी। अब नेक्स्ट फेज में आपके नेक्स्ट वाले इसमें आप देखना, पहले इसको समझना अच्छे से करना, और नेक्स्ट वाले फेज में मैं इसको पॉज कर दूं वीडियो को, ना ये लेंथ बढ़ जाएगी।